हरियाणा की अरावली पर्वतमालाओं की गोद में बसा हुआ खोरी गांव, जहां पर लगभग 1 लाख लोगों की आबादी थी, 10,000 से ज़्यादा जहां पर मजदूर परिवार और असंगठित क्षेत्र के मजदूर वहां पर रहते थे। परंतु जब हरियाणा की सरकार ने इन 1 लाख लोगों को बेघर कर दिया और बेदखल हो गए, उसके बाद में हरियाणा की सरकार बार बार कह रही है कि पुनर्वास जारी है। परंतु ये कौन सा पुनर्वास है? यहाँ पर किसी भी मजदूर परिवार को जो है टेम्परेरी शेल्टर नहीं मिल रहा है। राधा स्वामी सत्संग भवन में जहाँ पर मजदूर परिवार जाना ही नहीं चाहते, तो आखिर सरकार क्यों जबरदस्ती उनको किसी सत्संग भवन में ठूस रही है? क्यों नहीं सरकार ऐसा न्यूट्रल कोई शेल्टर होम, एक ट्रांजिट कैंप बनाए? हर राज्य के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर शेल्टर होम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ऑर्डर है, तो क्यों नहीं इन बेघर परिवारों के लिए हरियाणा की सरकार फरीदाबाद में एक शेल्टर होम में इन मजदूर परिवारों को रखे। पर खाली मजदूर का परिवार नहीं, उसका सामान, उसने अपनी जो जीवन चलाने के लिए, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो सामान खरीदा है, वो कहाँ पर रखेगा? उसकी भी समुचित व्यवस्था करने की ज़रूरत है, जो नहीं की गई है। इसकी वजह से मजदूर नहीं जा पा रहे। आखिर क्यों नहीं प्रशासन फरीदाबाद इस बात की जांच करता है कि मजदूर क्यों नहीं जा रहा है? आखिर क्यों नहीं अब तक इन तमाम मजदूरों का पंजीकरण कर लिया गया है कि उनको आवास दिया जाएगा? आखिर क्यों नहीं इन मजदूरों के समक्ष आकर फरीदाबाद प्रशासन और राज्य सरकार इनके समक्ष आकर इनके साथ संवाद कर रही है? क्या राज्य को इन मजदूरों से खतरा है? इन भूखे नंगे बेरोजगार और भिखारी बन बैठे इन मजदूरों परिवारों से भला सरकार को क्या खतरा हो सकता है? सरकार आखिर क्यों इनसे अपना पिंड छुड़वाना चाहती है? क्या ये चाहती है कि ये यहाँ से कहीं दूसरे राज्य में चले जाए और ये दूसरे राज्य के गले की हड्डी बन जाए? दूसरे राज्य में जाकर वहाँ पर इतनी बड़ी आबादी में अगर किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में जाएंगे, वो कैसे इनका पुनर्वास करेंगे जब हरियाणा राज्य अपने राज्य के लोगों का पुनर्वास नहीं कर पा रहा है? आज मजबूर ये लोग पिछले 1.5 माह से भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे बैठे हुए ये तमाम लोग आज जंतर मंतर की सड़क पर पहुंचे हैं कि हम केंद्र सरकार के सामने अपनी दुख विपदाएं बताएं। यहाँ पर आज कई मजदूर परिवारों के सदस्यों ने रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर अपनी विपदाएं बताई हैं कि किस प्रकार से उनके परिवार वाले कोरोना की महामारी के दौरान बुखार और अन्य रोगों से ग्रसित हैं, किस प्रकार से रोटी के टुकड़े के लिए सब के सब छपट पड़ते हैं और किसके हाथ में एक टुकड़ा भी नहीं आता है। बोलते बोलते मजदूरों की आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगी है। हरियाणा की सरकार को और फरीदाबाद प्रशासन को इन तमाम मुद्दों पर संवेदनशील होकर इन तमाम मजदूरों का उचित पुनर्वास करना चाहिए। अभी तो ट्रांजिट कैंप की बात हो रही है, क्यों नहीं उसी जगह इनको ट्रांजिट कैंप दिया जाए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। जब तक आप उचित पुनर्वास की व्यवस्था न करें, तब तक मजदूर को आप वहां पर रखें और उसके बाद आप मजदूर को पुनर्वास देकर, उसको एक सम्मानजनक आवास देकर वहां से ट्रांसफर करें। परंतु अभी का अभी मजदूरों को कह रहा है कि वहां से भाग जाओ। अभी इन जिन मजदूरों के घर तोड़ दिए, जिनके गाँव में घर नहीं है, आप जाँच कर लीजिए ना, जिनके पास घर ही नहीं है, अब वो जाए तो जाए कहाँ? आप उनको उधर से इधर भगाते हैं, या जंतर मंतर पे आओगे तो धरना देके शाम को आपको यहाँ से भगाया जाएगा। तो ये कहाँ चले जाएं? मजदूरों के पास में कोई जगह नहीं है। क्या राज्य सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि 1 लाख लोगों के लिए समुचित व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही है? 1 लाख लोगों से हम वोट बटोर सकते हैं, परंतु आखिर इनको पुनर्वास क्यों नहीं दे सकते हैं? ये तमाम इस सरकार के वोटर हैं, इन वोटर की भी सरकार इज्जत नहीं कर रही है, सम्मान नहीं कर रही है। तो भला इस राज्य के अंदर किस प्रकार से मजदूर और किसानों की हालत है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। और तो और जिन मजदूर परिवारों के ऊपर झूठे मुकदमे डाल दिए गए इस तोड़फोड़ के दौरान, वो सारे मुकदमे वापस होने चाहिए। और साथ साथ में ये मांग की जा रही है कि इनको जो आवास और पुनर्वास दिया जाए, कोई शुल्क नहीं ली जाए, निःशुल्क इनको आवास और पुनर्वास दिया जाए। जिन ट्रांजिट कैंप में इनको शिफ्ट किया जा रहा है, वो किसी भी धर्म और उसको लेकर नहीं होने चाहिए, वो न्यूट्रल होने चाहिए कि कोई भी वहाँ पर रह सकता है, एक धर्म की वहाँ पर बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए लोग हिचकिचा रहे हैं, लोग नहीं जा पा रहे हैं। सभी को भोजन का अधिकार है, आखिर क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो ऑर्डर को लेकर प्रवासी मजदूर और असंगठित मजदूरों के सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्यों नहीं इन तमाम मजदूरों को अभी तक राशन मुहैया हुआ है? क्यों नहीं इनके राशन कार्ड के जरिए इनको राशन मिल पाया? क्यों नहीं इन तमाम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का पंजीकरण हो पाया? इन तमाम सुविधाओं की मांग करते हुए आज मजदूर यहाँ पर आए हैं।
एक मेमोरेंडम लेके हमारे यहाँ मजदूर आवास संघर्ष समिति खोरीगांव के साथी अभी प्रधानमंत्री कार्यालय को कुछ किए हैं, वो जाकर वहाँ पर मेमोरेंडम देंगे और उचित पुनर्वास की मांग करेंगे। खोरीगांव में रहने वाले हर व्यक्ति को उचित पुनर्वास मिलना चाहिए। कोई कागज की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई घर बनाया हुआ है तो उनको घर मिलना चाहिए। अगर किसी का एक से अधिक घर बना हुआ है तो उसको एक ही बार घर मिलना चाहिए, परंतु सम्मानजनक घर तो उनको दे। कौन से कागज की बात कर रहे हैं और क्यों शुल्क ले रहे हैं? वैश्विक महामारी के दौरान रोजगार नहीं होने से इनके पास तो अभी खाने के लाले पड़ रहे हैं। ऐसे दौर में हम इनको पुनर्वास का भी पैसा ले रहे हैं। सरकार को इस पे संवेदनशीलता से सोचने की जरूरत है। आज हम तमाम साथी यहाँ जंतर मंतर की सड़क पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि महामारी के दौरान जान की परवाह न करके यहाँ सभी साथी पहुँचे हैं और बहुत सारे साथी बीमारी की वजह से नहीं पहुँच पाए हैं। इस पर भी प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई गई है, वो रिपोर्ट भी हम साझा करेंगे और हम नगर निगम के कमिश्नर को वो रिपोर्ट आज पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि उस रिपोर्ट के मुताबिक उनको आगे जो है एक्शन लेना चाहिए कि किस प्रकार का समुचित इन तमाम मजदूरों के लिए व्यवस्था हो, ताकि ये राज्य सरकार द्वारा उजाड़े गए हैं परंतु मारे तो न जाएं। कम से कम जीने का जो अधिकार है, जीने का जो राइट टू लाइफ जो इनका है, अनुच्छेद 21 की तो पालना करें। राज्य सरकार से अपील करते हैं। मजदूर आवास संघर्ष समिति के तमाम साथी ये अपील करते हुए आज ये मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, दलित आदिवासी एकता जिंदाबाद, खोरीगांव वासियों का पुनर्वास करो, हरियाणा सरकार न्याय दो, हरियाणा सरकार पुनर्वास दो, हरियाणा सरकार न्याय दो, केंद्र सरकार न्याय दो, केंद्र सरकार पुनर्वास दो। पुनर्वास की जंग में हम सब संग, पुनर्वास की जंग में, आवास की जंग में